मध्य प्रदेश भोपाल में विधानसभा सत्र चल रहा है, जिसे मानसून सत्र के नाम से भी जाना जाता है और आज उसका 5वां दिन था। इस दौरान जल जीवन मिशन के कामों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा। सांची से भाजपा के ही विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी बोले कि कई जगह ऐसी भी हैं जहां नल लगे हुए हैं लेकिन पानी नहीं आता है। सांची विधानसभा क्षेत्र के 49 गांवों में इस तरह की दिक्कत है। जो काम पूरे बताए जा रहे हैं उनकी जांच के लिए कमेटी बनाई जाए, क्योंकि वह काम पूरे हुए ही नहीं हैं, बस कागजों में बताए जा रहे हैं। दोषी अफसरों पर कार्रवाई की जाए। इसके जवाब में जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं, उन्होंने कहा कि आज ही निर्देश जारी कर दिए जाएंगे, कलेक्टर बैठक करेंगे और नल जल से पानी मिलने की व्यवस्था भी करवाएंगे। उन्होंने कहा कि सांची विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख इंजीनियर को भेजकर भी जांच करवाई जाएगी। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन में घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार को कार्रवाई के लिए कहा जाना चाहिए। मतलब उनका सीधा सीधा था कि जहां भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर कार्रवाई के लिए बात करे सरकार, ना कि ये जांच और इंजीनियर को भेजना, कलेक्टर का बैठक करना, यह सब इशारा था उनका। विधानसभा अध्यक्ष इस पर व्यवस्था तय करें, यह भी उमंग सिंगार ने कहा। तब विजयवर्गीय ने जवाब दिया कि प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस तरह की बात करना उचित नहीं है, इसे विलोपित किया जाना चाहिए। इस पर शोर शराबा होने की स्थिति बन पड़ी। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बीच में टोका। तोमर ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान इस तरह की स्थिति नहीं बनने देनी चाहिए, अनुमति लेकर अपनी बात कहनी चाहिए। इससे असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और भ्रष्टाचार की जांच नहीं करा रही सरकार पर आरोप लगाए। तब विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान जल जीवन मिशन के कामों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा। विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि सभी विधायकों से बात कर लें तो मिशन की सच्चाई सामने आएगी। और डॉक्टर प्रभु राम चौधरी बोले कि कई जगह ऐसी भी हैं जहां नल लगे हुए हैं लेकिन पानी नहीं आता है। सांची विधानसभा क्षेत्र के 49 गांवों में इस तरह की दिक्कत है, जो और पूरे क्या प्रदेश में कितनी होगी। जो काम पूरे बताए जा रहे हैं उनकी जांच के लिए कमेटी बनाई जाए, दोषी अफसरों पर कार्रवाई की जाए। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पृथ्वीपुर विधायक नित्यानंद सिंह राठौर और हरदा विधायक आर के दोगने ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार की जांच नहीं करा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि जल जीवन मिशन में शिवराज सरकार के समय से घोटाला किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है, अनवरत किया जा रहा है। अब जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है वह दोषियों को बचाने का काम कर रही है। इस तरह यह हंगामा चलता रहा, निष्कर्ष कुछ न निकला। फिर आज सदन के बाहर आकर नारेबाजी हुई, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सदन शोर शराबे की भेंट चढ़ गया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान इस तरह की स्थिति नहीं बनने देनी चाहिए। बस इतना सुनना हुआ कि विपक्ष बाहर आ गया। फिलहाल 10 साल पुराने काम अभी भी अधूरे पड़े हैं। धर्मपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर ने कहा कि 10 साल पहले उनके क्षेत्र में मंजूर किए गए काम अब तक पूरे नहीं हुए। बताइए स्थिति कितनी भयावह होगी। मतलब काम की स्वीकृति ले लो और काम ना हो। यदि काम नहीं हो रहे हैं तो जो काम कराने का जिम्मा जिन अधिकारियों का है उन पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि संबंधित विभाग को काम में तेजी लाने के लिए कहेंगे। और मैहर के अस्पताल में सरकारी वाहन ही नहीं है, यह मांग विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने की। जिला बनने के बाद भी मैहर के अस्पताल में वाहन सुविधा नहीं है, पशु चिकित्सालय भी काम नहीं कर रहे हैं। इसके जवाब में जो मंत्री लखन पटेल हैं, उन्होंने कहा कि कलेक्टर को इसके लिए निर्देश जारी किए जाएंगे, वे एस्टीमेट बनाकर भेज दें, इसे तुरंत स्वीकृति दे दी जाएगी। फिलहाल आज 5वां दिन भी मानसून सत्र का शोर शराबे और भ्रष्टाचार की आवाज़ों से गूंजता रहा, आरोप लगते रहे, लेकिन समाधान कहीं से कहीं तक नहीं मिला। विपक्ष इस पर अड़ा रहा कि शिवराज सिंह के शासनकाल से जो भ्रष्टाचार चले आ रहे हैं, उन्हें डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बचाने का काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई हो, तुरंत हो, जल्दी हो, यह मांग विपक्ष की बनी रही। अब प्रश्न यह है कि भ्रष्टाचार की मांग और उस पर कार्रवाई ना होना, लेकिन यह है कि भ्रष्टाचारियों को तो सामने लाओ कि कौन कौन भ्रष्टाचारी हैं, किस किस ने कितनी कितनी भ्रष्टाचार किया है, फिर उन पर कार्रवाई हो। यहाँ अभी तक यही नहीं पता चल पा रहा है कि इस योजना में किस भ्रष्टाचारी ने कितने लाख करोड़ बनाए हैं, है ना। जांच के नाम पे कुछ भी हो रहा है, शोर शराबे के नाम पे कुछ भी हो रहा है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, भ्रष्टाचारियों की शक्लें सामने आए। यह काम विपक्ष का है। विपक्ष को भ्रष्टाचारियों को सामने लाना चाहिए, उनकी शक्लें दिखानी चाहिए, है ना। और सत्ता पक्ष का यह काम है कि भाई आपने उन्हें जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो। यदि कार्रवाई नहीं करेंगे, यह कार्रवाई नहीं होगी, यह भ्रष्टाचारी सामने नहीं आएंगे, उनका चेहरा समाज नहीं देखेगा कि ये काले चेहरे वाले लोग हैं, तो कौन रोकेगा। और इनके संपर्क में जितने भी लोग आएंगे वही भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। कहा भी तो गया है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। भ्रष्टाचारी के संपर्क में आए हुए लोग धीरे 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 वही भ्रष्टाचार करने लगेंगे। तब पक्ष को और विपक्ष को दोनों की नैतिक जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात तो यह हो कि सत्ता पक्ष ही उन भ्रष्टाचारियों को सामने ला दे, यह बहुत बड़ी बात होगी। और यदि सरकार अपने पे आ जाए तो भ्रष्टाचारियों को सामने लाना कोई बड़ी बात नहीं है। किस योजना में कितना भ्रष्टाचार किसने किया है, यह सब उजागर हो सकता है। थोड़ी सी देर लग सकती है विपक्ष को, लेकिन विपक्ष भी कर सकता है यदि उस पर तुल जाए। यहाँ पर शोर शराबे के लिए जो सत्र है वह इसलिए नहीं है, किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विधानसभा सत्र का आयोजन होता है। विपक्ष को पूरे प्रमाण के साथ, पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, उन चेहरों को उजागर करना चाहिए, और सत्ता पक्ष को उन चेहरों को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए।